अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पौड़ी गढ़वाल सीट को भारी मतों से हार रहे हैं। कारण जानिए क्यों। इसलिए क्योंकि पौड़ी गढ़वाल तो छोड़िए, अनिल बलूनी ने कभी उत्तराखंड की सुध नहीं ली। उत्तराखंड गठन को आज 23-24 साल बीत गए हैं, लेकिन इन सालों में अनिल बलूनी ने कभी उत्तराखंड का रुख तक नहीं किया। और तो और पौड़ी गढ़वाल वो संसदीय क्षेत्र है जहां से भारतीय सेना में सबसे अधिक युवा भर्ती होते हैं, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं और अपने शौर्य और पराक्रम से इस प्रदेश को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में उस अग्निपथ योजना के विरोध में 6 साल सांसद रहने के बावजूद भी अनिल बलूनी ने कभी संसद के अंदर आवाज मुखर नहीं की। उन्होंने नहीं बताया मोदी जी को कि कैसे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे उनके प्रदेश के युवाओं के। वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी भी उसी पौड़ी गढ़वाल सीट से आती हैं। अंकिता भंडारी जो 19 साल की बच्ची थी और रिसेप्शनिस्ट का कार्य करती थी। ऐसे में उसका ना सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म बल्कि उसका बहुत ही बर्बर और विभत्स हत्याकांड कर दिया गया और उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। आज 18 महीने बीत गए हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के हत्याकांड में कोई खुलासे नहीं हो पाए। वो वीआईपी कौन था जिसको अंकिता भंडारी को परोसा जा रहा था, और कौन वो व्यक्ति था जिसके इशारे पर बुलडोजर चलाकर सारे साक्ष्य और सबूत मिटा दिए गए। ऐसे में अनिल बलूनी ने अंकिता भंडारी के हत्यारों को कठिन से कठिन कार्रवाई या कठोरतम सजा की कभी पैरवी नहीं की। अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात, उन्होंने कभी भी अंकिता भंडारी के माता पिता की तक सुध नहीं ली। ऐसे में वही पौड़ी गढ़वाल सीट से केदारनाथ धाम से 223 किलो सोना चोरी हो गया, लेकिन अनिल बलूनी की सरकार यहां होने के बावजूद उसकी कोई जांच नहीं हुई। वहीं भर्ती घोटाले के दौरान यहां युवाओं को बर्बर तरीके से पीटा गया लाठियों से, और अनिल बलूनी ने चूं तक नहीं करी, अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। ऐसे में अनिल बलूनी खुद बताएं कि जनता आखिर किस बिना पर उनको वोट दे। उनके खुद के अपने गांव में, पैतृक गांव में सड़क नहीं है। जो गांव उनसे पहले वाले सांसद ने गोद लिया, 5 भाजपा के सांसदों ने गोद लिया, उन गांव में सड़क नहीं है। उनकी सुध कभी इन सांसदों ने लेने का प्रयास नहीं किया। 10 साल केंद्र में शासन करने के बाद और 10 साल इस प्रदेश में शासन करने के बाद 5 के 5 भाजपा के सांसद आज निकम्मे साबित हुए, जिन्होंने अपनी 17 करोड़ की सांसद निधि तक 50% भी खर्च नहीं करी, जिस पर लोगों का अधिकार था, जिस पर विकास का अधिकार था। ऐसे में इस वक्त सबक सिखाने का समय आ गया है और पौड़ी गढ़वाल की जनता ने ठान लिया है कि अनिल बलूनी को नहीं, गणेश गोदयाल जी को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर विजयी बनाना है, और विजयी नहीं, एक तरफा मतदान करके गणेश गोदयाल जी को उस सीट से जिताना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।